नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, मतलब हम खर्च कैसे करते हैं, बचाते कैसे हैं, ये सब काफ़ी हद तक हमारे घर के माहौल से, बचपन की बातों से जुड़ा होता है। जैसे कभी बचत करते वक्त माँ की कोई सलाह याद आ जाती है, या शायद खर्च करते वक्त पिता की कोई आदत दोहरा देते हैं हम, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कैसे ये जो पारिवारिक संस्कार हैं, वो हमारी पैसों से जुड़ी आदतों को बनाते हैं। हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प जानकारी भी है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये आदतें बनती कैसे हैं और क्या इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, ये देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो घर का माहौल है, ये हमारी आर्थिक आदतों पर असर डालता कैसे है। देखिए, असर तो बहुत गहरा होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखें तो बचपन में सुनी बातें, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, भाई जोड़कर रखो, या शायद इसका उल्टा भी सुना हो, अरे पैसा तो हाथ का महल है, खर्च करो। हाँ हाँ। ये सब बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और फिर हमारी वित्तीय मान्यताएं, मतलब पैसे को लेकर हमारी सोच वैसी ही बन जाती है। ये दिलचस्प है। और सांस्कृतिक तौर पर, जैसे आपने कहा, भारत में कई परिवार बचत को बहुत महत्व देते हैं। ये तो अच्छी बात है, पर निवेश या थोड़ा जोखिम लेने से कतराते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, और ये बहुत देखने को मिलता है। बचत पर जोर देना अच्छी शुरुआत है, पर होता क्या है कि कई बार ये डर पुरानी पीढ़ियों के शायद बुरे अनुभवों से आता है, जहां लगता था कि सुरक्षित रहना ही सबसे अच्छा है। अच्छा। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ बचत वो महंगाई को मात नहीं दे पाती ना। तो इससे क्या होता है कि आपका पैसा बढ़ नहीं पाता, आर्थिक विकास सीमित हो जाता है, और ये सोच कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। हाँ, ये तो है। और पारिवारिक प्राथमिकताएं भी तो होती हैं। जैसे कुछ घरों में बच्चों की पढ़ाई या शादी सबसे जरूरी माना जाता है, मतलब सारा जोर उसी पर होता है। बिल्कुल। और रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई इमरजेंसी फंड, इन चीजों पर उतना ध्यान शायद नहीं जाता। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, सामाजिक दबाव, वो लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर। हाँ हाँ, दिखावा। वही, महंगी शादियां करनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, लेटेस्ट फोन चाहिए, ये सब अक्सर बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के खर्च करवा देता है। और एक बात और, माता पिता की छोटी छोटी आदतें भी, जैसे क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या शायद निवेश पर कभी बात ही न करना, बच्चे ये सब अनजाने में ही सीख लेते हैं। उनको लगता है कि शायद यही नॉर्मल है। अच्छा, तो ये सब सुनकर लगता है कि आदतें तो काफी गहराई से बनती हैं। या थोड़ी चिंता भी होती है कि क्या हम सच में इन आदतों को, जितनी गहरी हैं, बदल भी सकते हैं? मतलब कोई उम्मीद है? अरे बिल्कुल उम्मीद है, और तरीके भी हैं। और ये वो पुराने बजट बनाओ जैसे सुझावों से थोड़े हटकर है, ज्यादा व्यवहारिक है। अच्छा, जैसे? पहला कदम हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं फैमिली फाइनेंशियल ऑडिट करना। फैमिली फाइनेंशियल ऑडिट, ये सुनने में थोड़ा सा मतलब मुश्किल या भारी सा लगता है। क्या परिवार तैयार होते हैं अपनी आदतों को ईमानदारी से देखने के लिए? हाँ, मुश्किल हो सकता है शुरू में, पर बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है बैठकर ईमानदारी से लिखना कि परिवार में पैसा आता कैसे है, कहाँ कहाँ जाता है यानी खर्च होता है, कैसे बचाया जाता है और कहाँ निवेश किया जाता है। ठीक है। फिर सवाल पूछना, क्या ये जो हमारी आदतें हैं, ये हमारे लक्ष्यों, जैसे घर खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना है, रिटायरमेंट के लिए बचाना है, इनसे मेल खाती हैं? और जो आदतें पुरानी लगें या बेकार लगें, उन्हें बदलने पर बात करना। समझ गया। तो ये हुआ ऑडिट। इसके बाद? इसके बाद आता है फैमिली फाइनेंशियल टॉक, मतलब परिवार में पैसे पर नियमित रूप से और खुलकर बात करना। खुलकर बात करना। हाँ, जैसे हर महीने या हर कुछ हफ्तों में बैठकर चर्चा करना। अच्छा, इस महीने बचत कैसी रही, क्या कहीं फिजूल खर्ची भी जिसे कम कर सकते हैं, निवेश के लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं। पैसे पर बात करना ये जरूरी तो लगता है, पर कई भारतीय घरों में आज भी ये थोड़ा मुश्किल माना जाता है ना, मतलब एक तरह का टैबू है। इसे शुरू कैसे करें? हाँ, ये चुनौती है, पर शुरुआत छोटी और सकारात्मक हो सकती है। शायद किसी एक कॉमन गोल पर बात करके, जैसे अगले साल छुट्टियों पर जाना है तो उसके लिए मिलकर कैसे बचत करें। अच्छा, हाँ। धीरे धीरे बातचीत को निवेश और जोखिम जैसे विषयों पर भी लाया जा सकता है। और इसके साथ ही वो जो घर से मिली हानिकारक सोच होती है, कौन सी? जैसे अरे निवेश तो बहुत जोखिम भरा है, पैसा डूब गया तो, या फिर शौक पूरे करो जी, कल किसने देखा है, इन सोच को चुनौती देना भी जरूरी है। हाँ, ये निवेश जोखिम भरा है वाली सोच तो बहुत आम है।
इसको कैसे तोड़ें? छोटे कदम उठाकर बहुत बड़े अमाउंट से शुरू करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपीस की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत की। ये म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करने का तरीका है। अच्छा, SIP। हाँ, जब लोग देखते हैं कि अरे ये छोटा सा निवेश भी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो डर अपने आप कम होने लगता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल तरीका लग रहा है। और कोई सुझाव? एक और अहम चीज है एक फ्यूचर प्रूफ फैमिली प्लान बनाना। फ्यूचर प्रूफ फैमिली प्लान? हाँ, मतलब परिवार के साथ मिलकर एक लंबी अवधि की योजना बनाना। इसमें इमरजेंसी फंड जरूर हो, यानी अचानक जरूरत पड़ने पर पैसा हो, जरूरी बीमा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वो हो, और अलग-अलग तरह के निवेश शामिल हो। ये भविष्य के लिए सुरक्षा भी देगा और पैसा बढ़ाने में भी मदद करेगा। और हाँ, आम गलतियों से बचना भी जरूरी है, जैसे पुरानी आदतों पर ही टिके रहना। मिसाल के तौर पर सिर्फ FD यानी फिक्स डिपॉजिट में ही पैसा रखना और बाकी विकल्पों को देखना ही नहीं, या फिर वही सामाजिक दबाव में आकर बिना प्लान के खर्च कर देना। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि पारिवारिक संस्कार हमारी आर्थिक आदतों को दिशा तो जरूर देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीरें। इन्हें समझा जा सकता है और समझदारी से बदला भी जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। फैमिली ऑडिट करना, खुलकर बातचीत करना, वो जो पुरानी हानिकारक सोच है उसे चुनौती देना और भविष्य के लिए योजना बनाना, ये तरीके ऐसे हैं जो आपके पारिवारिक मूल्यों को आपकी आर्थिक तरक्की से जोड़ सकते हैं। जरूरी ये समझना है कि आपका पारिवारिक संस्कार आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि अगर आप उसे सही ढंग से समझें तो वो आपकी ताकत बन सकता है। तो अगली बार जब कोई आर्थिक फैसला लें, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है, क्या ये फैसला सिर्फ घर के पुराने संस्कारों से प्रभावित है या ये वाकई मेरे आज के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा? हाँ, और आज ही कोई छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। शायद परिवार के साथ पैसों पर वो बातचीत शुरू करें जो अब तक टल रही थी, या हो सकता है मिलकर किसी छोटे सपने के लिए एक छोटा सा फंड शुरू करने का फैसला ले। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कैसे हम अपनी जड़ों यानी अपने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और आज के जमाने के जो नए वित्तीय साधन हैं, उनका तालमेल बिठाकर धन बनाने का एक ऐसा अनूठा रास्ता बना सकते हैं जो सिर्फ हमारे लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए सही हो।